नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हो, क्या हम एक योग के मार्ग पर चलकर कर्म योग और सांख्य योग का फल प्राप्त कर सकते हैं? ये ऐसा ही है कि हम हर महीना काम करें, तनख्वाह भी मिले और हर महीना बोनस भी मिलता रहे। अगर ये बेनिफिट आपको लेना है बोनस वाला, तो आपको भगवद गीता का 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 4 जानना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो ज्ञान और क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। सांख्य योगो पृथग्बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम्या स्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। सांख्य योगो पृथग्बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम्या स्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। श्लोक का संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ देखते हैं। श्लोक की पहली लाइन है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। संधि विच्छेद करते हैं सांख्य योगो। यहाँ पे विशेष ध्यान जरूर देना, इसका संधि विच्छेद कैसे हो रहा है। सांख्य धन योगो पृथक बाला, पृथक धन बाला प्रवदन्ति न पंडिता, जैसे है वैसे ही आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। सांख्य योगों का हिंदी अर्थ ध्यान जरूर देना कैसे हो रहा है। यहाँ पे दो योग है, सांख्य योग और कर्म योग। ठीक है। पृथक बाला, पृथक का अर्थ होता है अलग अलग, बाला अज्ञानी लोग। ठीक है। प्रवदन्ति कहते हैं न, नाही की, पंडिता ज्ञानी जन। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं, एकम प्यास्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। क्या करेंगे आप? संधि विच्छेद करेंगे। एकम प्य स्थित, संधि विच्छेद कैसे होगा? एकम धन अपि धन अस्थित। ठीक है। सम्यक उभयो विन्दते, संधि विच्छेद कैसे होगा? सम्यक धन उभयो धन विन्दते फलम, जैसे है वैसे ही आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं, एकम अपि अस्थि। ठीक है। इसका हिंदी अर्थ कैसे होगा? एक योग में स्थिर होकर। सम्यक उभयो विन्दते का हिंदी अर्थ है दोनों का प्राप्त होता है। फलम, ये तो आपको पता ही होगा इसका हिंदी, फल। तो दोस्तों, आज हमने भगवद गीता का 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 4 और साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को यथार्थ जीवन में उतारने के लिए आपको संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। 2 बार हम श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए, ताकि आपका श्लोक बोलने का सराव जो है वो अच्छे से हो जाए। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम प्यास्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम प्यास्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, अर्थात सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग अज्ञानी लोग कहते हैं। यानी कि अज्ञानी लोग होते हैं ना, जिनकी बुद्धि कम होती है, वो क्या कहते हैं? सांख्य योग और कर्म योग ये अलग अलग है, लेकिन न पंडिता, ना कि ज्ञानी लोग। ज्ञानी लोग ऐसे नहीं समझते और कहते भी नहीं है, क्योंकि उनके पास ज्ञान होता है। एकम प्यास्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम, अर्थात एक योग में स्थिर होकर दोनों का प्राप्त कर सकते हैं फल। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग उनको अलग अलग अज्ञानी लोग कहते हैं, ना कि ज्ञानी लोग। और अगर हम सांख्य योग के मार्ग पर चलते हैं या कर्मयोग के मार्ग पर चलते हैं, तो दोनों का फल हमें प्राप्त
हो सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण हमें भी बोलते हैं और अर्जुन को भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे याद रखे विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज जरूर करना है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है आप। हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछा था कि सांख्य योग और कर्म योग के मार्ग पर चलने से हमें क्या फायदा हो सकता है। अगर इनमें से कौन से मार्ग पर हमें चलता है तो क्या फल की प्राप्ति हमें मिल सकती है। ये हमने बेसिकली प्रश्न पूछा था। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि हमारा अज्ञान दूर कर रहे हैं कि सांख्य योग और कर्म योग अलग अलग, ये कौन जानता है, उनको अज्ञानी लोग जो जिनको बुद्धि नहीं होती वो कहते हैं कि सांख्य योग अलग है, कर्म योग अलग है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, जिनके पास बुद्धि है, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो सांख्य योग और कर्म योग को एक ही दृष्टि से देखते हैं। बाद में क्या बोलते हैं, अगर हम मान भी लेते हैं कि सांख्य योग अलग है, कर्म योग अलग है, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं एक योग में स्थिर होकर दोनों का फल हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अज्ञानों के प्रति भी भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बड़ी दया दिखाई है कि कोई सांख्य योग के मार्ग पर चलता है, कोई कर्म योग के मार्ग पर चलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि हमें, आपको, तुम सांख्य योग के मार्ग पे चलो या कर्म योग के मार्ग पे चलो तो तुम्हें दोनों ही बेनिफिट मिलेंगे। सांख्य योग के मार्ग पे चलोगे तो कर्मयोग बोनस के रूप में मिलेगा, कर्मयोग के मार्ग पर चलोगे तो सांख्य योग बोनस के रूप में मिलेगा। हर महीना मिलेगा, ऐसे नहीं कि साल में मिलता है बोनस, ये बोनस हर महीने में मिलेगा। लेकिन योग के मार्ग पर चलना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम प्यास्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम प्यास्थित सम्यक उभयो विन्दते फलम। अब आप लोग आके खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है, वीडियो पॉज कीजिए, 2 मिनट पुनः स्मरण कीजिए कि क्या आपने विजुअलाइजेशन किया था। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। इस श्लोक से हमने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। कर्मयोग और सांख्य योग ज्ञानी लोग एक ही समझते हैं, अज्ञानी लोग अलग अलग समझते हैं। लेकिन अज्ञानी लोगों के लिए फिर दूसरी लाइन में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि सांख्य योग पे अगर आप चलते हैं अथवा कर्मयोग पे चलते हैं, कौन सा भी मार्ग पे अगर आप चलते हैं निश्चय पूर्वक दृढ़ता से, तो आपको दोनों योग का फल मिलेगा। ठीक है, इस तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना जो भी भगवत गीता सीखना चाहता है। और इस श्लोक पर विशेष विचार ज़रूर करना क्योंकि यह है बोनस श्लोक। कर्म योग के साथ सांख्य योग फ्री, सांख्य योग के साथ कर्म योग फ्री। ये मैं नहीं दे रहा हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण खुद 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में हमें बकायदा दे रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।